ना चाहते भी मुझे वो जंग शुरू करनी पड़ेगी जिसकी ना होने की दुआएं मांगी हम सब ने। हमारे अब्बा तो सोचेंगे कि सुख किडनैप हो गई हो। वो करने के बाद सोचते हैं सर, अब तक तो 4-6 मर भी गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा टॉक, जहां हम आपको ड्रामा सीरीज़ के हर नए मोड़ और हर चौंका देने वाले ट्विस्ट से वक्त पर आगाह करते हैं। अगर आपको ड्रामों के अपडेट्स और रिव्यूज़ पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई अपडेट आपसे ना छूटे। तो नाज़रीन, आने वाली किस्त में कहानी एक नया और धमाका खेज़ रुख इख्तियार करने वाली है। इस बार फरहाद और फुप्पो का आमना सामना होना तय हो ही जाता है। दूसरी तरफ सरैया बेगम फरहाद की मां पर बरस पड़ती हैं और घर का माहौल मज़ीद कशीदा हो जाता है। इधर सर मंटू और मेमल की मुलाकात फिर से होती है और दोनों की मोहब्बत में भी और भी शिद्दत आ जाती है। मेमल अपने घर वालों को साफ साफ बता देती है कि वो शादी सिर्फ अपनी पसंद से ही करेगी, ना कि वहाँ जहाँ उसके वालिदैन चाहते हैं। फुप्पो भी उसका साथ देते हैं और यही कहती हैं कि गुड़िया, तुम्हारी शादी वहाँ होगी जहाँ तुम चाहोगी। फरहाद की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। वो मेमल की याद में गाने गाता है, मौसीकी सुनता है और अपने बाप के पुलिस स्टेशन वाले थप्पड़ को याद करके टूट जाता है। कॉलेज में सर मंटू की एंट्री पर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो किसी को कोई जवाब नहीं देते। इनके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, कहीं फरहाद कोई बड़ा कदम ना उठा ले। दूसरी जानब मेमल के वालिदैन अपनी ज़िद पर अड़े हैं कि शादी सिर्फ मंटू से होगी, लेकिन मेमल दो टोक कह देती है कि वो अपनी ज़िंदगी किसी नजूमी के कहने पर बर्बाद नहीं करेगी। इसी दौरान फरहाद के पीछे एक लड़का पड़ जाता है और इन दोनों के दरमियान इज़्ज़त की जंग छिड़ने ही वाली है। मामला इतना संगीन हो जाता है कि मेमल के निकाह की तारीख हज़रत के साथ तय कर दी जाती है। ये खबर सुनते ही फरहाद फैसला करता है कि वो हज़रत को कत्ल कर देगा। घर के हालात भी ख़राब हैं। सरैया और फरहाद की माँ के दरमियान सख्त तलख़ कलामी होती है। बिन्यामीन का बेटा फरहाद अपने वालिद से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बिन्यामीन एक नहीं सुनते। आखिरकार मेमल ऐलान करती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सर मंटू से शादी करेगी। इसकी ये बात सुनकर सब घर वाले दंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ मंटू और मेमल की गुर्बत बढ़ती ही जाती है, लेकिन अंजाम का फ़ैसला अभी बाकी है। क्या फरहाद अपने किए का बुरा अंजाम देखेगा? क्या मेमल और मंटू की मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? और क्या सुरैया की मोहब्बत बिन्यामीन को मिल पाएगी? मेमल अपनी फूफो के साथ शॉपिंग के लिए गई हुई होती है जब उसका कज़न बिन्यामीन आ जाता है। वहाँ पर उसको फरहाद मिलता है और वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं। मेमल को किडनैप करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हो सकती। इसी दौरान वहाँ पे मंटू सर भी आ जाते हैं। मंटू सर और फरहाद की आपस में सख्त लड़ाई होती है और वो मेमल को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो मेमल और मंटू सर को ढूंढने की सारे लोग कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मेमल और मंटू और मेमल कहीं छुप जाते हैं। फरहाद उनके पीछे भागता है, लेकिन मेमल उन्हें कहीं भी नहीं मिलती और फुप्पो को भी फरहाद बहुत बुरे तरीके से पीछे फेंक देता है। इसी दौरान फुप्पो घर पहुंचकर अपने भाई को बताती है कि आप लोगों ने तो लड़ाई ख़त्म कर दी है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हमारी मेमल को वो लेकर चले गया है। तो घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। वो मियाँ साहब को कॉल करते हैं और बताते हैं कि फ़रहाद ने ये सब कुछ किया है। और मियाँ साहब फ़ोन बंद करके फ़रहाद के बाप को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि लड़ाई ख़त्म की थी, लेकिन तुम्हारे बेटे ने अच्छा नहीं किया। तो फ़रहाद का बाप कहता है कि आप मेरे बेटे को गोली मार दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, मेरे सामने ही उसका सर कलम कर दें, उसने दूसरे की बेटी पर हाथ डाला है और ये कोई बात मामूली नहीं है। फरहाद का बाप भी बहुत गुस्से में आ जाता है और हज़रत को कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, अगर मेरे बेटे को ज़िबा भी कर दिया जाएगा तो मैं आपको माफ़ी सुलहनामे पर दोबारा से दस्तखत करके दे दूँगा।
इधर महमल का भाई भी बहुत गुस्से में निकलता है और कहता है या तो आज फरहाद नहीं बचेगा या फिर आज मैं नहीं बचूंगा, हम दोनों में से तो कोई एक ही बचेगा। फरहाद महमल का भाई को उसका बाप बहुत हौसला और हिम्मत देता है कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हमें कोई मसला नहीं होगा, तुम कहीं भी जाओ और उसको ढूंढ के लाओ, मुझे मेरी बेटी ठीक सही सलामत वापस चाहिए। इसी दौरान महमल की माँ अपने बेटे को बुलाती है और कहती है कि बेटा, मैं तुमसे एक बार अच्छे से मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें एक बार गौर से देखना चाहती हूँ कि कहीं अगर खुदा न खासा तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगी तुम्हारे बगैर, तुम इस दुश्मन को ज़्यादा सीरियस ले रहे हो क्या। लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी बहन के पीछे हर चीज़ कुर्बान कर दूँगा, मुझे अपनी बहन बिल्कुल सही सलामत वापस चाहिए। इसी दौरान वो वहाँ से निकलता है और उसकी माँ अपने बेटे को गले लगाकर वहाँ से रुखसत कर देती है और वो गुस्से से अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो अगले एपिसोड में मंटू सर उस महमल को कहते हैं कि तुम्हारे घर वाले तो बहुत परेशान होकर तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, हमें चाहिए कि हम तुम्हारे घर में इन्फॉर्म कर दें कि तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन महमल बात कहती है कि अब तक तो 4-6 मर चुके होंगे, मेरे घर वाले कुछ करने से पहले सोचते नहीं हैं, वो लोग मार के एक दूसरे को फिर ही सोचते हैं, आप परेशान नहीं हों। तो मंटू सर उसको देखते रह जाते हैं, लेकिन मंटू सर फिर भी उसे समझाते हैं कि महमल हम तुम्हारे घर में बता देते हैं, लेकिन महमल बिल्कुल पुरसुकून होती है। तो नाजरीन, अगले किस्म में क्या होगा, क्या फरहाद ज़िंदा रहेगा या उसका भाई, इनकी लड़ाई इतनी हद तक पहुंच जाएगी कि किसी एक को, आपको क्या लगता है कि क्या ये लड़ाई अभी और मज़ीद तवील हो जाएगी। तो नाजरीन, आज की कहानी बस यहीं तक थी, यही सारा ड्रामा सीरियल था। तो नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई है तो ड्रामा टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।